1199 ओम की ध्वनि ओ ओ ओ अरम की ध्वनि अ भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है हे गे और उपादेय। इस दुनिया में क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इसको जानने के लिए हे गे उपादेय का सहारा लिया जाता है। गे का अर्थ होता है संसार में अच्छी चीज है, बुरी चीज है, उन सब की जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि जानकारी किए बिना हम कैसे ये तुलना कर सकते हैं ये अच्छा है या बुरा है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये छोड़ने के योग्य है। तो अच्छाई बुराई सभी को जानना चाहिए, और हमारा जो हृदय है इसके अंदर अच्छाई बुराई हर क्षण साथ रहती है। उसकी एक ही लाइन ऑफ डिमार्केशन है, कभी बुरा विचार आता है वह बुराई हो गई, कभी अच्छा विचार आता है वो अच्छाई हो गई। हालांकि अच्छा या बुरा विचार आना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, उसी से आता है। वो हमारा डिस्चार्ज भाव होता है, वो कुदरत के अधीन होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके अनुरूप जो है हमको परिणाम मिलता है, क्योंकि वो परिणाम है तो परिणाम देता ही है। तो इसीलिए हमें तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले गे का अर्थ होता है ये दुनिया द्वंद्वात्मक है, मुख्यतया दो पदार्थों से बनी होती है, दिन रात, ज्ञान अज्ञान, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नर मादा इत्यादि इत्यादि। दो से जो है डिस्टिंक्शन होता है, और एक का अस्तित्व दूसरे के जो है की जानकारी होने से ही होता है। हम जो है वो दिन कब कहते हैं, जब हमारे रात देखी हुई होती है तभी हम उसको दिन कहते हैं, प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश जब सूर्योदय होता है तो उसको दिन क्यों कहा जाता है कि हम रात को जानते हैं। इसीलिए दोनों चीज़ों को जानना है, गे है। तो वो जानना हर प्राणी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है ये तो बुरी चीज़ है, हमारे जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें बुराई क्या है वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी हम उसको अपनाएंगे या छोड़ेंगे। दूसरा जो है वो है दो गेय, यानी जब हमने ये अच्छी तरह से जानकारी कर ली ये रास्ता गलत दिशा में जाता है, और ये व्यक्ति जो है बुरी संगत का व्यक्ति है, ये व्यसनी व्यक्ति है, हमने जानकारी कर ली है तो उसकी संगत नहीं करना, बुरी चीज़ की, बुरे लक्षण की संगत न करना, उसको छोड़ना है, वो हे कहलाता है। यानी बुराई बुराई को छोड़ते चलो, उसको हे करते चलो। हे का मतलब छोड़ते जाओ। और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करना। यानी कि देखिए जीवन के अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी में गुण होता है तो वह गुण हमें लेना चाहिए, और जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ, ये हमें अपनाना चाहिए, ये उपादेय है। और दूसरा क्या है कि अपनी बुद्धि को जो है वो जो है अच्छा उपयोग करना, सुबुद्धि बनाना, पॉजिटिव थिंकिंग करना,
किसी का अहित न करना, राग द्वेष न करना। तो ये जो है ये उपादेय है, ये हमें ग्रहण करना चाहिए। और वही बुद्धि जो है हमको भटकाती है, हमको राग द्वेष में डाल दी जाती है। तो राग द्वेष स्थिति को हमें छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए हे और गे को हमें अच्छी तरह से समझना है। जो चीज़ लाभकारी है, जो चीज़ गुण वाली है, उसको तो उपादेय करो, और जो अवगुण वाली है, वो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाली है, उसको हे करो। तो हमारे पूरे जैन दर्शन के अंदर सारी जितने भी तत्व है उनको 9 बातों में समेटा गया है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्वों की अवधारणा होती है। तो इन 9 तत्वों में से कौन कौन से हे है और कौन कौन से उपादेय है, यानी हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन कौन से तत्व है। और 6 द्रव्य भी होते हैं। वो 6 द्रव्य के अंदर जो होता है हमारा जो है जीवास्ति, पहले जीव, अजीव, और उसके बाद मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये परमानेंट द्रव्य होता है। और यही जो है प्रकृति को जो है वो बनाने वाले होते हैं। और उसके बाद के अंदर ये हमारी 4 गति भी होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 4 गति में से 2 गति जो है वो हे है, वो नरक गति और तिर्यंच गति, और उपादेय है मनुष्य गति और देव गति। और सबसे सुंदर गति होती है मोक्ष की, जो कि समस्त दुखों से छुटकारा पा करके शाश्वत सुख को प्राप्त करना। ये जो है मोक्ष की स्थिति कहलाती है, सिद्धशीला की स्थिति कहलाती है, ईश्वर बनने की स्थिति कहलाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 9 तत्व के ऊपर हम चलते हैं, तो सबसे पहले जीव, जीव का अर्थ है चेतना। उपयोग लक्षणों जीव, जिसके अंदर जिसकी परिभाषा उपयोग की होती है। उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, जो ज्ञान दर्शन वाला है और जो फीलिंग्स करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, ऐसा जीव कहलाता है। और ये जीव जो है ये और गे दोनों होता है, यानी जो बद्ध आत्मा होती है, बुरे काम करने वाली आत्मा, पापकारी वृत्ति वाली आत्मा ये होती है, और संबर वृत्ति वाली, अच्छा चिंतन करने वाली, हमको अच्छे रास्ते ले जाने वाली आत्मा उपादेय होती है। और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सब चेतन प्राणी कहलाते हैं। वही सुख दुख की अनुभूति करते हैं, और उसी के ऊपर ही कर्म है, पुनर्जन्म है, अहिंसा है, ये सिद्धांत लागू होते हैं। अगर जीव न हो और अहिंसा न हो तो हमारा अध्यात्म जीरो है, क्योंकि सभी जो अध्यात्म पूरा धर्म दर्शन बनते हैं उसके केंद्र में जीव है, उसके केंद्र में आत्मा है। जैसे कि चारवाक महोदय है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते। वो तो ये कहते हैं जैसे शराब बनाई जाती है जिसके अंदर गेहूँ है, गुड़ है और भी कुछ पदार्थ डाल करके उनको 15-20 दिन महीने भर सड़ाया जाता है, तो सड़ाया जाने पर जो शराब बनती है उसमें वो मादकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। मादकता लाने के लिए शराब नहीं बनाई जाती है। तो वो मादकता को वो कहते हैं कि ये चेतना है जो ऑटोमेटिक जो है पंचभूतों से पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मिलते हैं तब उसमें से पैदा होती है। न ये आगे है न ये पीछे है, इसीलिए ये जन्म है वही जन्म है। तो वो न तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, न कर्म में विश्वास करते हैं, न ईश्वर में विश्वास करते हैं, न आत्मवाद में विश्वास करते हैं। वो तो मात्र ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, भौतिकता में विश्वास करते हैं। खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, यही होता है। तो जीव हो गया। दूसरा तत्व जो है जिससे एक संसार है, 2 चीज़ों से बना है। दूसरा है अजीव। अजीव का अर्थ मतलब ये गुलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जो है जुड़ता है, इसमें पर्याय होता है,
पर्याय का अर्थ होता है इसके अंदर जो है वो उत्पाद होता है, व्यय होता है और बदलता रहता है। आज सोना है, कल वो जाके मिट्टी बनेगा, परसों चांदी बनेगा, फिर अभ्रक बनेगा, बोर्डल बनेगा और प्लेटिनम बनेगा, आदि आदि। वो टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, उसके अंदर फ्यूज़न होता है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श होता है और गलन मिलन होता है, क्योंकि वो बदलता रहता है, इसीलिए वो संसार कहा जाता है। लेकिन शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप है, वो कभी बदलता नहीं है। ये बात अलग है, जो बद्ध आत्मा है तो उसके अंदर जो अज्ञान है वो भी जड़ है, उसकी उपस्थिति कारण से बद्ध आत्मा जो है कभी सुख में जाती है, कभी दुख में जाती है, बदलाव आता रहता है। तो जो है जड़ है वो हे है। हे क्यों है कि हमारी आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जो कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी रूप के अंदर जुड़ा हुआ है और वही अज्ञान है, उसको अलग करना ही हमारा लक्ष्य है। उसको अलग करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी विज्ञान की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। उसकी एप्लीकेशन करने से जो है ये हमारा अज्ञान इरेज होता रहता है और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। जब इरेज होते होते 100% इरेज हो जाता है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट 100% 360 डिग्री यानी केवल दर्शन हो जाता है। तो जीव हमारे लिए हमेशा यही है, उसको छोड़ना है। तो जीव अजीव पुण्य और पाप है, ये दोनों जो है हमारी आत्मा के साथ में आने वाले आश्रव है, कर्म है। और वो कर्म पर कोड चढ़ता है तो कर्म बनने भाव कर्म बनता है और भाव करने के बाद जब वो उदय में आता है तो सुख और दुख की अनुभूति देता है। जैसा जैसा उसका जो है बंध होता है, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है, उसी के अनुसार हमको परिणाम देता है। तो जो वो हमारा जो है वो शुभ जो हमको जो शुभ कर्म है, जो अच्छा देने वाले हैं, वो पुण्य कर्म कहलाते हैं, वो हमको अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अशुभ कर्म होते हैं, हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। तो पुण्य और पाप है, ये दोनों कर्म हैं या आश्रव रूपी नाले से भीतर आने वाला शुद्ध या गंदा पानी है। जो नाला होता है किसी भी टंकी में या जो है तालाब के अंदर, आश्रव कहलाता है। इन 9 तत्वों को समझने के लिए मैं एक रूपक बताता हूँ कि एक पूरा जो है तालाब है, उस तालाब के अंदर जो है पानी भरा हुआ है और आने के लिए जो है उसके जो कहना चाहिए पूरा बेसमेंट बनाया जाता है और उसमें एक नाला लगाया जाता है जिससे पानी आता है। जो नाला है वो हमारा आश्रव है और उसके अंदर जो आने वाला पानी यानी कर्म है वो जब पक जाते हैं तो पुण्य और पाप देते हैं। और जो है वो हमारा इसके साथ में पानी और तालाब एक में एक होता है, वो बंद है और इस भरे हुए तालाब में से पानी को रोकना है यानी उस नाले को बंद करना है, ये संवर है। और पानी पड़ा है उसको बाहर उलीचना है, उसको बाहर डालना है, पंप लगा कर के निर्जरा है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। वो निर्जरा होती है और जब समस्त जो है कर्मों से जो है वो उऋण हो जाता, हमारी आत्मा शुद्ध होता है। यानी ये मन वचन काया रूपी जो पुतला ज्ञान है, ये जड़ है, ये पूरा हट जाता है तो वह आत्मा तो शुद्ध अवस्था में ही है। वो अभी बद्ध अवस्था क्यों है कि मन वचन काया ने रोके रखा है और वो बद्ध होने का कारण ही ये हमारे कर्म होते हैं। तो पुण्य पाप और आश्रव है, कर्मों के आने का जो द्वार है वो आश्रव है, वो सारा पाप और पुण्य लाता है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उस जो है नाले को हम सीमेंटेड कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी पापकारी वृत्ति को भीतर आने को हम एंट्री नहीं देते हैं तो वह संवर कहलाता है। और उसके बाद में जो पानी तालाब में पड़ा है वो पंप निकाल करके
हम बाहर डाल दे, पंप आउट कर देते हैं और संपूर्ण कर देते हैं, तो वो जो पंप आउट होता है वो निर्जरा है। और संपूर्ण पानी का अलग हो जाना, एक भी बूंद पानी तालाब में न रहे, वो संपूर्ण निर्जरा, वो मोक्ष की स्थिति कहलाती। यानी कि जो पूरा तालाब है जो कि एकदम साफ अवस्था में है, वह जो है हमारी मोक्ष की स्थिति होती है। यानी बिना कर्मों वाली आत्मा शुद्ध आत्मा कहलाती है। तो भाई और बहनों, देखिए, हमने तो जीव की अशुभ प्रवृत्ति को जो है हमने उपादेय माना, शुभ प्रवृत्ति को उपादेय माना। जड़ है वो हे है, वो हमारा पुद्गल है वो हे है, तो हमारा जीव अजीव हे है। पुण्य और पाप, क्योंकि दोनों जो है ये भी सुख दुख देने वाले जड़ परमाणु हैं, तो ये भी हे है। इनको छोड़े बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जीव अजीव, पुण्य पाप और आश्रव एकांत रूप से पाप है जो कर्म के आने का द्वार है, तो वह तो एकदम हे हो गया। और इस द्वार को रोकते संवर कहलाता है। संवर एक प्योर निर्जरा है। भगवान ने संवर और निर्जरा दो धर्म बताए। संवर जो होता है वो आश्रव यानी आने वाले कर्मों के द्वार को बंद कर देना संवर कहलाता है। और निर्जरा होती है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मक बॉडी, फ्रॉम द सोल, निर्जरा कहलाती है। और जो बंद होता है, इसका मतलब इससे हमारे पानी का जो है तालाब के साथ में एक मेक एकीकरण होता, एक ही भाव होना, और मोक्ष खाली तालाब। तो इस तरीके से मोक्ष है हमारा, उपादेय है, बंद है वो हे है, और निर्जरा है, उपादेय है, संवर उपादेय है। तो उपादेय कौन से पदार्थ हुए? संवर, निर्जरा, मोक्ष और आत्मा की शुभ प्रवृत्ति। तो भाई और बहनों, इन सब को जानने से हम सनातन सत्य की ओर आते हैं। ये इसीलिए बताया गया भूमिका के रूप में, ताकि आपको सनातन सत्य आराम से समझ में आवे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन गया शाश्वत सुख की नींव लगाना। उसके लिए हम आपको सनातन सत्य देते हैं। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है। और इसमें हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को हटा के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आपके साथ में जोड़ते हैं। तो ये हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना, और ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की जब एप्लीकेशन होती है, तो ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, जिसका अर्थ है कि दृष्टि बदलना, सृष्टि नहीं बदलनी। हम जो है दृष्टि बदलने की करते हैं। सृष्टि जो मन वचन काया, ये सृष्टि है। मन वचन काया को शुद्ध करने का, इसको तपस्या कराने का, साधुपन लेने का, और भी अन्य अन्य धार्मिक क्रियाएं हम इनसे कराते हैं। तो ये है वो हमारे शुभ भाव है, और शुभ भाव से हमको सद्गति मिलती है। अच्छा है, बुरा नहीं है। परंतु अगर हम और उच्च साधना करना चाहें, इस मानव जीवन जो दुर्लभतम जीवन है, इसका जो है हम और उपयोग करना चाहें, तो हमें आर्ट ऑफ द विजन को पकड़ना चाहिए। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ ये हुआ कि आप जो है वो अपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को छोड़ करके उसकी जगह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो हमारे ईश्वर के लक्षण हैं, ईश्वर के गुण हैं, उनकी भजना करो, उनकी तरक्की करो, और उनके बारे में विचार विमर्श करो। हरि अनंत, हरि कथा आनंद। यानी कि जो है हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, उसकी कथा करते रहो, उसके गुणों की भजना करते रहो। तो भजना करते करते जो है ईश्वर तो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन उसके करने का अर्थ ये हुआ कि इधर तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का आर्ट ऑफ द विजन के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होगा। और उसके डेवलपमेंट का जो क्रिया पक्ष है वो ये है कि हमारा जितना भी जो है वो अज्ञान है,
वो धीरे धीरे वाश होता रहेगा, वह धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। और हम सतत जागृति रखेंगे तो वह सारा अज्ञान 100% इरेज होकर के और हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है, केवल दर्शन को प्राप्त करके नेक्स्ट बर्थ में भुगतान के रूप में केवल ज्ञान को प्राप्त करके। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा विषय जो है वो हे गे उपादेय का है, उसको हमने 9 तत्वों के माध्यम से समझने की कोशिश की और उसके अंदर हे और उपादेय को अच्छी तरह से समझा। जब तक हमें हे गे उपादेय का नॉलेज नहीं होगा तब हम किस तरीके से चयन करेंगे। हमारे डे टू डे के अंदर विचारों में जो बात आती है उसमें आप तुरंत जो है डिस्टिंक्शन कर लोगे कि हे है या उपादेय एक सुंदरी खड़ी है और आपके उसके मन के अंदर कुछ विचार बुरे हो गए तो आप तो ज्ञान प्राप्त हो, आपकी प्रज्ञा जागृत है, वो आपका कान पकड़ करके आपको केंद्र में लाएगी। तुम कहाँ भटक रहे हो, ये तुम्हारे किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाने, आपने मिच्छा में दुक्कड़म गए और आप केंद्र के अंदर आ गए। तो केंद्र में उपस्थित होने से जो हमारा जो जड़ पदार्थ है, नहीं हमारी जो जड़ है, रूट है, वो है जो निमित्त भाव कहलाता है। वो रूट को पाना पहले जरूरी है। अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर पांव रखना चाहते हो तो आपको जो है जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलेगा, तब वो आपका अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करेगा। यानी कि वो आपको जो है वो बना देगा अपने निमित्त के रूप के अंदर और आपका जो कर्ता भाव है उसको तिरोहित कर देगा, उसको हटा देगा। उसके बाद में आपकी तरक्की होती रहेगी। वो रूट है। किसी भी पौधे का अगर रूट मौजूद होता है और वो सजीव है, यानी कि उसके अंदर अभी जो ग्रोथ होने की क्षमता है, तो पौधा फिर से ग्रोथ हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, जो आज का हमारा हे गे उपादेय जो एपिसोड है, उसमें सबसे पहले हमारे व्यवहार जगत में और निश्चय जगत के अंदर कौन सी बुराई है, कौन सी अच्छाई है, उसको जानना है। वो गे है। और जानने के बाद में अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो बुराई को छोड़ते जाइए। वो छोड़ते जाना हे कहलाता है और अच्छाई को पकड़ते जाना वो उपादेय कहलाता है। जब आपने उपादेय को ग्रहण किया और हे को छोड़ दिया, जैसे कि जो हंस होता है वो दूध मिश्रित पानी को पानी छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर देता है। क्षीर नीर विवेक को हम हे गे और उपादेय कहते हैं। लेकिन हमें चाहे बुरी चीज़ है अच्छी चीज़ है, दोनों को जानना बहुत जरूरी है। वह गे कहलाता है। तो हे गे उपादेय को हम ग्रहण करके और जो अच्छाई की तरफ बढ़ते जाएंगे और बुराई की तरफ से हमारा मुंह मोड़ लेंगे, तो जब हमारी ये दिशा बन जाएगी तो हम आगे से आगे तरक्की करते हुए चले जाएंगे और ये हमारी तरक्की हमें आगे जो है शाश्वत सुख की तरफ ले जा सकती है। तो इसीलिए हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप गे पता करके फिर हे को छोड़िए और उपादेय को जो है ग्रहण कर लीजिए, तो क्षीर नीर का विवेक हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बनोगे, सुखी इंसान बनोगे और आपके प्रति मंगल भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब गे और उपादेय और हे को जान करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।